खुशबू ने यहाँ रोटियाँ और ये स्टफिंग का मटेरियल तैयार कर लिया है। कुछ तो वो करने जा रही है। कुछ क्या करने जा रही हूँ? टाकोस बना रही हूँ। मैं बता चुकी हूँ कि मैं टाकोस बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। इतना जोर से बोला करो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ना मेरे सुबह से सिर दर्द हो रखा है। वो खुशबू बताएगी क्यों। सिर दर्द इनका इसलिए हो रखा है क्योंकि चल रहा है मेरा बर्थडे वीक, और ये बर्थडे पड़ रहा है वीकडे में, और ये बर्थडे से पहले का वीकेंड है। और मैंने बोल दिया इस बार मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, इसलिए सुबह से सिर पकड़ के बैठेंगे। मेरा सिर दर्द हो रहा है, बस अवॉइड कर रहे हैं कि कैसे भी करके ना जाना हो। अरे बहुत खर्चा होने वाला है, बाय गॉड। मेरा तो मन ही नहीं है मैं अपना वॉलेट कुछ लेके जाऊँ। इस बार मैंने सोचा है कि अच्छे से ऋतिक की पॉकेट को ढीला कराते हैं। हर बार कंजूसी करते हैं, या मे बी मैं अच्छी बीवी हूँ इसलिए लेके देना भी पड़ेगा, कल मेरा मैच है। जा मैच में जा पाऊँ तो लेके देना भी पड़ेगा। हाँ एक्चुअली पता है अपना वो है, इसलिए मैं कल मैच है संडे को, इसलिए मैंने सैटरडे का दिन परफेक्ट चूज किया है कि सैटरडे को शॉपिंग जितनी हो जाए, संडे नहीं हो पाएगी, फिर वो टाल मटोली होएगा। सो निकल रहे हैं, हम रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं। देखते हैं कौन सी मार्केट या फिर मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या शॉपिंग करी या कर भी पाए या नहीं कर पाए। सिर दर्द हावी हो गया हमारी शॉपिंग। क्या पता विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाए और चाय तो पीनी है जाती। कुछ नहीं पता, हाँ चाय पिलाएंगे आपको, फिर आपका पहले सिर दर्द ठीक करेंगे, उसके बाद फिर शॉपिंग करेंगे। सो निकलते हैं हम, लेट्स मूव। यस। और पता है क्या है, मुझे वो याद आ रहा है जब शॉपिंग करके मेरे को तो एक ट्राई रूम के बाद स्टूल पकड़ के बैठ जाना है बस। और हाथ में फोन भी पकड़ना है ना। और फोन पकड़ के बैठ जाऊंगा, स्कोर देखता रहूंगा क्या चल रहा है। चलो ठीक लेट्स है। मूव गाइस विद अस। सो हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे आरडी सिटी मॉल। हम पहुंच गए हैं मॉल में और अब जा रहे हैं टुवर्ड्स पार्किंग। गाड़ी को पार्किंग पे लगाएंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। पता नहीं इतनी शॉपिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे भी कहीं टाइम दे रखा है, वहाँ पर जाना है। सो ऋतिक का सिर दर्द अभी तक दूर हुआ नहीं है। मुझे मेरी दुआ कबूल हो गई। मैंने दुआ की थी कि बहुत ट्रैफिक मिले, हम लेट हो जाए। बताओ अब ना देखो हम लोग कब से निकले हुए हैं, देखो 12:30 हो गई है, क्या ही शॉपिंग करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसी बहुत फीलिंग आ रही है कि आप मुझे विंडो शॉपिंग ही कराओगे। सो सबसे पहले सोचा कि जो ऋतिक का हेडेक हो रहा है उसको दूर किया जाए, क्योंकि जब हेडेक होता है ना तो कुछ भी शॉपिंग करने का या कुछ भी करने का मन नहीं होता। सो हम पहुंच गए हैं चायोस में चाय पीने के लिए। ब्रेकफास्ट वैसे करके आए थे घर से, बट ये चाय पीने के लिए पहुंच गए हैं। और हमने ऑर्डर करी थी चाय, एक ही कप लिया था, मेरा ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं है। सो हमने 1/2 कर लिया और साथ में लिया है बनमस का। और हम ना मी टाइम आजकल नहीं आज एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, बच्चे गए हैं दादू दादी के पास। और आप सोच सकते हो मी टाइम में भी हेडेक हो रहा है। एक्चुअली मी टाइम में ही हेडेक हो रहा है। हेडेक मी टाइम की वजह से नहीं है, वो मैं पहले भी क्लियर कर चुका। हेडेक है अब तो शॉपिंग होने वाली है चाय के बाद, बट ठीक है, बर्थडे है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है। दैट्स ओके, चाय पियेंगे उसके बाद शॉपिंग पे निकल जाएंगे। सो गाइस आ गए थे मॉल से वापस, और सच बताऊं आज प्रतीक का ही डे था, मुझे सच में कुछ नहीं मिला। और एक्चुअली मिला, मुझे एक शूज़ लेने थे, मुझे वो शूज़ पसंद भी आ गए, बट जो मेरा साइज़ था ना, मुझे वो लग रहा था कि मतलब जो साइज़ एक्चुअली मैं पहनती हूँ और मैंने ट्राई किया, वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लूज़ है मुझे। सो वाई शुडेंट कंपेयर विद द वन लोअर साइज़। लेकिन वो वाला जो छोटा साइज़ था वो दूसरे उस शोरूम पे था ही नहीं। हमने उनसे बोला कि आप अपने दूसरे शोरूम से मंगा दो, बट उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हमने निकलना था, हमारा टाइम था ऑलरेडी जाने का, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जब भी मैं लूँगी शूज़ आपको दिखाऊंगी ज़रूर, मे बी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, जब भी शूज़ आएंगे। और सो प्रतीक की खुशी देखिए, प्रतीक कितना खुश हैं, देखो कितना खुश हो के आए हैं घर की। वाओ सीरियसली। और अपना खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। अल्टीमेटली पता है खर्चा मेरा ही हो गया। ये और सनाया तो निकल गए, हम सनाया को लेके आए, ये और सनाया तो निकल गए अपना, इनको कहीं जाना था।
और मैं वहाँ मॉल में घूमती रही अकेले और खर्चा मेरा ही हुआ। मुझे वहाँ ज़ूडियो दिखा एंड आई एम फ़ैन। वहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल घर के पहनने के कपड़े मिलते हैं। सो 2 टी-शर्ट्स मैं अपनी और 2 टी-शर्ट्स प्रतीक की लेके आई हूँ, और छुटपुट जो भी सामान मुझे अच्छा लगा वो लेके आई हूँ। एक परफ्यूम भी लेके आई हूँ प्रतीक के लिए। सो एक्चुअली है क्या ना, मुझे गिफ्ट अभी तक मिला नहीं है। रिटर्न गिफ्ट्स पहले जा रहे हैं। सॉर्टेड है सब, अब गिफ्ट मिले ना मिले राम भरोसे है वो। मिलेगा ऐसा नहीं है, रिटर्न गिफ्ट इसलिए पहले दिए जा रहे हैं कि पक्का कर लिया कि रिटर्न दे दिया तो गिफ्ट मिलने ही मिले तो जान खा जाऊंगी। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रिटर्न गिफ्ट तो ठीक है, अभी दे दिए। कोई बात नहीं। अब मैं जा रही हूँ किचन में। आज मैं बनाने की सोच रही हूँ टाकोस देसी तरीके से, क्योंकि तो चलिए बताऊँ क्या, आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ किचन में, आपको दिखाती हूँ देसी तरीके से टाकोस कैसे बनाते हैं और हम कैसे उसको खाते हैं। टेस्टी लगते हैं हमको। यस, सो बैक टू द किचन और चलिए स्टार्ट करते हैं टाकोस बनाना। टाकोस बनाने के लिए सबसे पहले चॉपिंग जो मैं करूँगी वो करूँगी कैप्सिकम, अनियन और पनीर। पनीर जो है वो मैंने घर पे बनाया है, क्योंकि दूध बहुत सारा बच गया था तो वेस्ट करने से बेटर है कि पनीर बना दो। क्योंकि आज पनीर बना था तो मैंने सोचा डिनर में टाकोस बनाए जाएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चॉपिंग। सो मैं इसमें डालूंगी 1 कैप्सिकम एंड 2 अनियन, और पनीर तो रहेगा ही। सबसे पहले कैप्सिकम जो है उसको इस तरीके से, ये जो उसके सीड्स हैं ना वो निकाल कर और सेंटर से कट कर इस तरीके से लंबा और बारीक उसको कट कर लिया। ये देखो चॉपिंग का काम हो चुका है। प्याज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, इस तरीके से लंबा एंड बारीक। सेम वे में कैप्सिकम को भी इस तरीके से कट कर लिया है। और ये है पनीर, घर का बना हुआ पनीर, बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने एक पीस खा के देखा और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। गैस पे एक तवा रख दिया है और उस पर सिर्फ ग्रीसिंग के हिसाब से हल्का सा घी या ऑयल, अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो आप ऑयल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्का सा घी डाल रही हूँ और इस पर हम जो अनियन हमने कट किए हैं वो और कैप्सिकम दोनों को एक साथ हल्का सॉटे करने के लिए रख देंगे। जब आपको लगे कि अनियन और कैप्सिकम जो है वो हल्का हल्का सॉटे हो गए हैं और उनमें सॉफ्टनेस आ गई है तो आप इसमें पनीर ऐड कर दीजिए। इस तरीके से हमने जब सारी वेजिटेबल्स सॉटे हो गई हैं, हमने उनको एक प्लेट में निकाल लिया है और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक ये मटेरियल, स्टफिंग का मटेरियल ठंडा होता है, मैं तैयार करती हूँ इसका बेस मैं बनाऊंगी नॉर्मल जो हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं उसी का वो बनाऊंगी। और सो तब तक मैं रोटी चपाती प्रिपेयर कर लेती हूँ और तब तक ये मटेरियल ठंडा होता है। खुशबू ने यहाँ रोटियाँ और ये स्टफिंग का मटेरियल तैयार कर लिया है। कुछ तो वो करने जा रही है। कुछ क्या करने जा रही हूँ? टाकोस बना रही हूँ। मैं बता चुकी हूँ कि मैं टाकोस बना रही हूँ। कुछ क्या करने जा रही है? अच्छा वो बता चुकी है टाकोस, मुझे लगा शायद सरप्राइज रखा होगा। आप अभी स्टेप इन हुए हो। सो ये जो मटेरियल है इसमें मैंने डाला है ऑरिगेनो, मसालास। फ्रेगनेंस तो अच्छी आ रही है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। सो इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो एंड हल्का से चिली पाउडर और लेट्स मिक्स इट। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। और आज मैंने टी शर्ट भी ऐसे पहनी है, गुड थिंग्स आर कमिंग, सो माई गिफ्ट विल डेफिनेट कम। है ना? नहीं गुड थिंग्स आर कमिंग में गुड थिंग्स आ गई हैं, रिटर्न गिफ्ट आ गए हैं मेरे पास। देखा, मुझे पता था रिटर्न गिफ्ट आ जाएंगे ना तो मेरा गिफ्ट नहीं आएगा, बट मैं लेके रहूंगी।
चलो जोक्स अपार्ट, अब हम एक सॉसेस का मिक्सचर बनाएंगे। इसमें मैं डालूंगी टमाटो सॉस, एंड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इससे हम जो चपाती है उस पर लेयरिंग करेंगे। लेट्स मिक्स इट अच्छे से। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम जो चपाती है उस पर जो मिक्स किया है हमने सॉस को, उसकी लेयरिंग कर दी। गैस को कर दिया है ऑन। क्या इस लेयर को हम कभी फ्यूचर में कभी दोबारा ट्राई करने थे? ग्रीन चटनी के लिए भी कर सकते हैं। ग्रीन चटनी इज आल्सो देयर, बट अभी क्योंकि ये सनाया के लिए बन रहा है, वो नहीं खाएगी ग्रीन चटनी। क्योंकि कई लोग शुगर सॉस को अवॉइड करते हैं ड्यू टू शुगर रीजंस, तो उसमें आप ग्रीन चटनी यूज कर सकते हैं। ग्रीन चटनी, मेयोनीज। मतलब मैं अपनी नॉलेज शो कर रहा हूँ कि मुझे भी किचन का पता है थोड़ा बहुत। कुछ नहीं पता आपको किचन का, वो सिर्फ मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं पता किचन का। इसको ऐसे जो स्टफिंग है बीच में अच्छे से डाल के, और लेट्स फोल्ड इट। फोल्ड आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, और अगर हम इसमें बॉइल्ड राजमा भी थोड़े थोड़े डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड नाउ पुट इट ऑन तवा। इस तरीके से तवे पे रख दो। ओह माय गॉड। टाकोस जो नाम है ना वो अंग्रेजों ने दिया। हम बचपन से ही रोटी के अंदर पिसे हुए आलू की सब्जी डालते थे, उसको फोल्ड करके खाते थे ना, तो वो पुराने टाकोस ही मानो उसको। आप फैंसी हो गया तो मम्मी लोग थोड़ा पनीर शिमला मिर्च ये सब डाल देती हैं, बच्चे बड़े फैंसी हो खाते हैं कि टाकोस बन रहे हैं। हम बचपन से खाते आए हैं आलू की सब्जी, आम का अचार की स्टफिंग, कहीं भी ट्रैवल करते हैं और ऐसे ही तो फोल्ड करते हैं। बेइज्जती करती हुई। बट ठीक है, वो तब हम बच्चे थे, अब हमारे बच्चे खा रहे हैं। पॉइंट ये है कि बच्चे बाहर का टैकोस खाते हैं, उससे बेटर ये है कि मम्मा ने एक नया रूप दिया है टैकोस को, जो थोड़ा सा गुड है, हेल्दी है। सॉस खा रहे हैं, उसके बाद तो पनीर शिमला मिर्च जो भी आप बच्चों को खिलाना चाहो हैप्पीली खाते हैं। ये देखो 2 टैकोस बन रहे हैं तवे पे। कड़छी मेरे हाथ में आ गई है। बस इस तरीके से इसको अच्छे से सेक के थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए चपाती पे, ताकि, और दिस इज रेडी टू सर्व। और बच्चे को सच बताऊं बहुत खुशी से खाते हैं, उन्हीं के लिए स्पेशल बनते हैं और हम तो खा लेते हैं इसी बहाने। तो बच्चे होने के बाद जो बनता है बच्चों के लिए ही बनना जाता है। गरम काफ़ी हो गया है। स्टफिंग आप इसको चेंज करते रह सकते हो। स्टफिंग, हाँ, राजमा की स्टफिंग भी इसमें बहुत अच्छी लगेगी। न्यूट्रेला डाल लो, जो नहीं खाते डाल दो, पनीर के साथ मिक्स करके। राइट। लगाई गई है कि सनाया को ये दे के आना है टैकोस। वो कह रही है एक्सप्रेशन नोट करना कैसे बने, कैसे हैं। गरम है, चलो खा लो। आपको लगते कैसे हैं टैकोस? तारक मेहता देख लेना, 2 मिनट तो रुक जाओ। चलो। अच्छे लगते हैं। दिस इज यम्मी एंड हेल्दी टू। तो चलिए डिनर को एंजॉय करते करते इस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। सी यू गाइज अगेन, गुड नाइट, बाय।